अब हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का फर्स्ट पॉइंट जिसका नाम है सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, उसके फर्स्ट पॉइंट को स्टडी करें जिसका नाम है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप कैसे दिखते हैं और इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसी है, अब हम इसे समझेंगे। चलिए, आपको पता है कि मैग्नेटिक टेप कैसे होते हैं, सिक्वेंशियल होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं। एक सेकेंड। मैग्नेटिक टेप एक प्लास्टिक का रिबन होता है। आपने पहले कभी टेप देखे हो तो ये जो टेप दिखाई दे रहा है, कैसेट जिसको बोलते हैं, ये एक मैग्नेटिक टेप है जिसमें एक रिबन होती है अंदर, जो आपको ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, एक रिबन है। ये रील जिसको बोलते हैं कि हमारे शादी की रील होती थी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑडियो को, वीडियो को, डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। अलग अलग साइज़ में ये अवेलेबल होती है, कोई वाइडर होती है, कोई और ज़्यादा नैरो होती है। तो अलग अलग साइज़ में आपको ये रील मिल जाएगी। इस रील में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। जिस मटेरियल की हेल्प से हम इसमें डेटा को स्टोर करते हैं उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इसलिए इस टेप का नाम हमने मैग्नेटिक टेप रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको जो प्लास्टिक की रील दिख रही है, जो रील है ना अंदर, ये प्लास्टिक की है। और इस प्लास्टिक की रील के ऊपर हमने क्या कोटेड किया हुआ है, इसके ऊपर हमने मैग्नेटिक मटेरियल जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, उसकी परत चढ़ाई है, जिसकी हेल्प से हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब अगर इस टेप की बात की जाए तो ये टेप भी बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाती है। और जैसे आपको पता है कि सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस का एक टाइप है, तो इसमें डेटा कैसे स्टोर होता होगा, पहले फर्स्ट रो भरेगी, फिर सेकेंड रो, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे सिक्वेंस में डेटा को स्टोर किया जाएगा। इसलिए हम इसको सिक्वेंशियल मैग्नेटिक टेप भी कहते हैं। अब सिक्वेंशियल एक्सेस में हम लोग ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। जितनी बड़ी रिबन होगी हम उतना ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैक्सिमम 6250 बाइट हो सकती है, इससे ज़्यादा हम डेटा को स्टोर नहीं कर पाते। इसलिए पुराने समय में इसको यूज़ किया जाता था जब छोटे छोटे से फ़ोटोज़, फिल्मों को हमको रिकॉर्ड करना होता था। ये आज हम लोग इतना, जैसे 2 GB 4 GB, अब मोबाइल 64 GB इतना, या सिस्टम की बात करें कंप्यूटर की तो 1 TB, इस तरीके से हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो हमारे पास लिमिटेड डेटा नहीं है, अब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करना पड़ता है। इसलिए अब इसका यूज़ मार्केट में पूरी तरह से ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब हमें बड़े स्टोरेज करने होते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका डेटा नॉट इरेजेबल है। तो डेटा इरेज नहीं होता है इस केस में। अगर हम कोई भी डेटा इसमें रखते हैं तो ये परमानेंट स्टोरेज रहेगी, काफ़ी समय तक हम इसको यूज़ कर पाएंगे। हालांकि इस परमानेंट स्टोरेज के बावजूद भी आप इसमें से डेटा को इरेज करके रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर स्पेस कम होगी तो डेटा इसका इरेज नहीं होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप अब यूज़ नहीं होता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक टेप किस तरह से दिखाई देते हैं। सेकेंड चीज़, इस मैग्नेटिक टेप में डेटा को स्टोर करने के लिए हम जिस डिवाइस को यूज़ करते हैं उसे मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर कहते हैं, क्योंकि इस टेप में, इस रील में हमने डेटा को फील किया है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिवाइस की हेल्प से किया होगा। तो जिस डिवाइस से हम इसमें रील को भरते हैं, है ना, ये रील है जिसमें कि हमने क्या करा, कैसेट के अंदर डेटा को फील किया है, वीडियो को या फोटो को लिया हुआ है, तो वो डिवाइस हमारी क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर, है ना। इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक टेप को यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप लोग पेन ड्राइव लगाते हैं, पेन ड्राइव किस में लगाते हैं, मोबाइल में लगाते हैं, कंप्यूटर में लगाते हैं। या हम बात करें, आप फ़ोटो क्लिक करते हैं कैमरे से, जब तो कौन सा जो DSLR के कैमरे होते हैं, बड़े बड़े कैमरे से हम जब कैप्चर करते हैं फ़ोटो को, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई स्टेप से टेप होती होगी जिसको हम यूज़ करते हैं। क्लियर। तो मैग्नेटिक टेप क्या है, समझ में आ गया कि एक ये प्लास्टिक की रिबन होती है जिसके ऊपर हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल को अप्लाई करते हैं और जिसके अंदर वीडियो, ऑडियो को स्टोर किया जाता है। ये सबसे पुराना टाइप है और बहुत ही कम यूज़ में आता है, लेकिन इसके अंदर डेटा कैसा स्टोर होता है, सिक्वेंशियल स्टोर होता है, जिसकी वजह से हम इसे काफ़ी समय तक यूज़ कर सकते हैं। बट अगर स्टोरेज की बात करें तो बहुत ही कम स्टोरेज इसके अंदर हो पाती है, इसलिए मार्केट में सबसे सस्ती डिवाइस भी है जो स्टोरेज करने के काम यूज़ की जाती है, ठीक है। थैंक यू।